कुमार रोशन जी MLA बिहार गवर्नमेंट, श्री अरुण अग्रवाल जी DIA प्रेसिडेंट, श्री राणा सिंह जी डायरेक्टर CIMB, श्री दिलीप कुमार जी स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, श्री प्रदीप कुमार डायरेक्टर MSME DFO, श्री SM धार जी असिस्टेंट डायरेक्टर MSME DFO MSME की पूरी टीम, और श्रीमती उषा झा जी अध्यक्षा महिला उद्योग संघ, उपस्थित सभी माननीय उद्योगपति और सभी सभासद। जैसा कि कार्यक्रम का विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में कहा गया है, हमारे BIS में भी कई मार्क हैं। जैसे हम लोग हमारे पास जो लाइसेंस लेने आते हैं वो अपना ब्रांड डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग शुरू में ही उनको बोलते हैं कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लीजिए या ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड करवा लीजिए। बिकॉज जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे उस समय अगर कोई ब्रांड चल रहा होगा तो उसके साथ आपका कंपटीशन होगा। तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन सबसे पहला काम होता है और उसमें एक प्रोसेस होता है, जैसा कि बताया जाएगा आगे के सेशंस में कि उसको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है। उसमें रिइंबर्समेंट का भी स्कीम है MSME के पास, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई एक ही ब्रांड अगर डिफरेंट उद्योग अगर एक ही ब्रांड को लेकर के सेल करना चालू कर देते हैं तो मार्केट में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है और केसेस कोर्ट में चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले उनको डिक्लेरेशन कराते हैं कि आप अपना ब्रांड डिक्लेयर कीजिए और ये बताइए कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गए हैं कि नहीं गए हैं। तो सबसे पहले वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन में अपना समय लगता है, बिकॉज वो डिफरेंट लेवल्स पे उसकी स्क्रूटनी होती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है कि ये ब्रांड कहीं यूज तो नहीं हो रहा है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए फैक्ट्री शुरू करने से पहले ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जैसे लॉन्च करेंगे आपको एक ब्रांड उस पर डालना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ब्रांड ही है। और जिनके पास ब्रांड नहीं होता उसके पास BIS का अपना एक ब्रांड है जो ISI मार्क लगाते हैं। तो हम लोग जो BIS के लाइसेंसी होते हैं उनको ISI मार्क यूज करने का स्पेसिफिक राइट हो जाता है, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें ISI मार्क का यूज कर सकते हैं, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। हमारे एक्ट में उसको पनिशेबल ऑफेंस डाला गया है। उसी तरह से हॉलमार्क ज्वेलरी है, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अगर हॉलमार्क यूज कर रहे हैं इट मीन्स कि आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो भी ज्वेलर है उनको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी वो हॉलमार्क यूज कर सकता है। जो अनरजिस्टर्ड है अगर वो हॉलमार्क यूज कर लेता है तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है, और उसका पनिशमेंट एक्ट में दिया हुआ है। तो इस तरह से वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्ट टू पनिशमेंट हो जाता है, उसमें कोर्ट में मामला चला जाता है। और उसी तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन का अलग मार्क है। आप लोग मोबाइल फोन पे आप देख लीजिएगा BIS का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन मार्क होता है। वो मार्क आप लोग जरूर वेरीफाई कीजिएगा कि क्योंकि बहुत सारे आइटम सरकार ने मैंडेटरी किए हुए हैं, उस पर आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे रजिस्ट्रेशन मार्क मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन मार्क का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल होता है तो वो इलीगल वर्क हो जाता है।